जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाधारणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो चाली समय बाहुड़े निर्मो सुध केवली नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावाय जिन स्वानुभूति समयसार जी यहाँ विराजमान है। भगवत कुंदाचार्य देव द्वारा रचित यह अनमोल रचना, जिसके लिए हिम्मत भाई जी ने कहा अंकाय मूल्य ना कदी। सच ही बात है कि इस ग्रंथादिराज के एक एक अक्षर एक एक शब्द के मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। और कब आकलन नहीं करने की बात कही है कि जब बनाऊं पत्र कुंदन ना और रत्नों ना अक्षरों लिखी। गोल्ड का पत्र बनाए कुंदन का और रत्नों से अक्षर लिखें। क्या लिखें? वंदितु सर्व सिद्धे। ये रत्नों से लिखें, डायमंड से लिखेंगे और बारीक वाले नहीं, एक एक दो दो कैरेट वाले से। और फिर उसके बाद वो एक गाथा नहीं और वो गोल्ड का पत्र नहीं, ऐसी 415 गाथाएं लिखी जाए और फिर बतलाओ कितना मूल्य होगा। कितने में बन जाएगा अनुरागी में? कितने बन जाएगा? फिर भी 5-7 करोड़, एक आध अरब मान ले। 1 अरब में बन जाएगा। कितनी कीमत हो जाएगी? अरे कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता है सुखवाल जी। वैसा कीमत का आकलन किया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट देख रहे हैं, वो किस किस रीति से बना है, हम उसका भाव नहीं देख रहे हैं। असली चीज तो भाव देख रहे हैं। ऐसा भाव ही तो देखा है हमने। अरे ये इसे भाव थोड़ी नहीं कहते हैं, इसे भाव देखा है हमने, भाव देखा है। ये भाव नहीं है। ये चीज क्या है? ये समय सार जब ज्ञानियों के हाथ में आ जाता है, श्रीमद जी साहब के हाथ में आ गया तो रत्नों की मुट्ठी भर के उन्होंने दे दिया। बोले क्या कर रहे हो आप, इतनी कीमत नहीं। बोले तुम्हें पता नहीं, तो रहने दो। जो देने के लिए आया था, बोले तुम्हें पता नहीं है इसकी कीमत क्या है। शतावधानी थी ना, हाथ में लेते पता लग गया अंदर क्या विषय वस्तु है। शतावधानी थे, अनेक प्रकार के ज्ञान का क्षेयोपशम कुछ विलक्षण प्रकार का था। हाथ लगा करके पहचान लेते थे कि अंदर क्या चीज है, क्या लिखा हुआ है। आंखों पर पट्टी बांधते थे और ऐसे खेल दिखाते थे। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की बात कर रहा हूँ। आंख पे पट्टी, कुछ नहीं, वो भरी सभाओं में ऐसे मुंबई में ऐसे दिखाते थे। इस तरह से बड़े बड़े शो होते थे, लोग देखते थे। लेकिन आत्म आराधना में इस विद्या को व्यवधान उत्पन्न करने वाला जानकर आजीवन इसका त्याग कर दिया। कभी नहीं करना ये काम, नहीं दिखाना।
ये जगत को रिझाने के लिए ये ज्ञान, अरे ज्ञान तो वही सार्थक है जो अपने स्वरूप को जानने में प्रवृत्त हो। वही ज्ञान ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे हम तो, बाकी तो बेकार है, किस काम का है ये ज्ञान। ये समय सार वो चीज है जिसका वास्तव में आकलन नहीं किया जा सकता है, कोई मूल्य नहीं है। कल हमने यहाँ अनुभूति की चर्चा की थी थोड़ी बहुत आपके बीच में, 29 नंबर कलश की चर्चा कल आपके बीच में कर चुके हैं यहाँ गुना नगर में ही, और आज हम 36 नंबर गाथा की तरफ बढ़ रहे हैं। 34-35वीं गाथा तो बहुत प्रसिद्ध रही ही है, धोबी के उदाहरण से चर्चा करने वाली। पीछे से ही यदि मैं प्रकरण बतलाऊं तो प्रकरण मोह त्याग का चल रहा था, निश्चय स्तुति का चल रहा था, उससे पहले व्यवहार स्तुति की चर्चा चल रही थी, उससे पहले चर्चा चल रही थी शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। माने 19वीं गाथा में अज्ञानी की बात कही, फिर 20, 21, 22 नंबर गाथा में अज्ञानी के लक्षण बतलाए कि मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये हमारे ही हैं, ऐसी मान्यता रखने वाले 20, 21, 22 तीन गाथाओं में अज्ञानी की पहचान के चिन्ह बतलाए। और फिर 23, 24, 25 इन तीन गाथाओं में ये सिद्ध किया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है भैया, शरीर और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न है, लक्षणों से पहचानो। ये 25 नंबर गाथा तक अच्छे से तर्क से, युक्ति से, न्याय से तीन गाथाओं में इस बात को सिद्ध कर दिया कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। जब 25वीं गाथा तक ये बात सिद्ध कर दी तो 26वीं गाथा उसमें चर्चा ये उठाई, फिर तो तीर्थंकरों की स्तुति का क्या हो। वहां आरोन में प्रवचन जब हुए थे मेरे, तो सुबह जो प्रवचन हुए एक्स्ट्रा प्रवचन, उसमें मैंने ये चर्चा की थी 26वीं गाथा की। आप लोगों में से जो लोग आरोन होंगे पंचकल्याण के समय अभी, तो 26वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न कर दिया, नहीं महाराज क्या कह रहे हो, शरीर आत्मा अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शरीर आत्मा यदि अलग अलग हो जाएंगे हम भगवान की स्तुति कैसे करेंगे, भगवान परमावतारिक शरीर वाले। आप कह रहे हो कि बिल्कुल अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो स्तुति नहीं हो पाएगी। तो फिर 27वीं गाथा में कहा कि भाई तू नए विभाग नहीं जानता, तो नए से समझाया शरीर और आत्मा ये दोनों व्यवहार से एक कहे जाते हैं, परमार्थ से एक है नहीं। 27वीं गाथा में कह दिया। फिर 28, 29 और 30 इन तीन गाथाओं में ये सिद्ध किया कि शरीर और आत्मा परमार्थ से अलग अलग होने पर भी व्यवहार से चूंकि एक कहे जाते हैं, इसलिए व्यवहार से ही स्तुति भी हो जाती है। व्यवहार स्तुति की चर्चा की 30 नंबर गाथा तक। जब 30 नंबर गाथा तक व्यवहार स्तुति की चर्चा हो गई तो सामने से शिष्य ने प्रश्न किया, यदि ये व्यवहार स्तुति है तो फिर निश्चय स्तुति क्या है। तो 31, 32 और 33 नंबर गाथा में पहले प्रकार की निश्चय स्तुति, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति और तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति, ये 33 नंबर गाथा तक तीन प्रकार की निश्चय स्तुति की चर्चा कर दी। और 34 और 35 नंबर गाथा में फिर ये कह दिया कि वे निश्चय स्तुति हो गई, भेद विज्ञान हो गया, सब बातें हो गई, अब त्याग क्या करना है। समझ तो लिया हमने, अब ज्ञान भी कर लिया, श्रद्धान भी कर लिया, अब थोड़ा त्याग की भी बात बतला दो। तो 34वीं गाथा में कहा पश्चात्थाणम नाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। 35 नंबर गाथा में उस ज्ञानी प्रत्याख्यान के लिए धोबी का उदाहरण दे दिया। तो इस तरह 35 गाथाओं की चर्चा पूरी हो चुकी है। मैं शुरू से 19 नंबर गाथा तक भी जोड़ सकता था, लेकिन क्यों समय लगाया जाए, है ना, सबके ज्ञान में है। समय सार की विषय वस्तु तो ख्याल में है ना आप लोगों के, हाँ या ना, बड़े हैं ना समय सार तो, सभी ने पढ़ा है ना। हाथ खड़े करें, कौन कौन ने पढ़ा है। पढ़ा नहीं तो सुना है, कोई बात नहीं, बराबर चलता है। यहाँ विद्वान लोग चलाते रहते हैं, हमारे अनिल जी भाई साहब भी चलाते हैं, राजकुमार जी भाई साहब चलाते हैं, सुरेश जी भाई साहब चलाते हैं। तो बढ़िया है, चलते रहना चाहिए भाई, समय साथ चलते रहना चाहिए। कहाँ चलते रहना चाहिए? प्रवचन सभा में। क्या बात कह रहे हो?
अरे गुरुदेव जी ने 19 बार प्रवचन सभा में ही तो चलाया। अरे भाई क्या 19 बार प्रवचन सभा में चलाया, ये तो दुनिया कहती है, उनसे पूछो, उनके तो अंदर में निरंतर समय सार चलता था। ये समय सार समय में बांध देने वाली चीज नहीं है। हम इसको समय में बांध करके समय सार को पढ़ें, बोले काम नहीं चलेगा, ये तो 24 घंटे पढ़ने वाली चीज है। हिसाब 24 घंटे पढ़ना कैसे संभव? पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? कहना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल बात अलग होती है। थोड़ा प्रैक्टिकल बोला करो आप। हवा में बात करते हो 24 घंटे समय सार पढ़े, 24 घंटे समय सार पढ़े कि हाँ जी कल तो बताया था, यहाँ कल तो कही थी अनुभूति की बात, अत्यंत वेग से जब उतर जाने की बात कही थी हमने। जब दृष्टि पुरानी नहीं पड़े, तत्काल अनुभूति में उतर जाओ, कल तो कही थी हमने इस तरह की बात आपको कि जगत एक पाठशाला है। जहां खड़े हो, जहां बैठे हो, आपको समय सार दिखने लगे। जहां बैठे हो देखने की दृष्टि ऐसी हो जाए, हमें वस्तु स्वरूप के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जब वस्तु स्वरूप से देखने की दृष्टि डेवलप होती है तो फिर जगत की परिस्थितियां सुख दुख उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती। जो जगत की परिस्थितियों से प्रभावित होकर के सुखी दुखी होते हैं, उनके लिए वे जगत की परिस्थितियां भावक कहलाती है। ये चर्चा 36वीं गाथा में भावक, भाव्य भावक, भाव्य भावक की चर्चा 32 नंबर गाथा में की गई थी। निश्चय स्तुति की चर्चा करते समय पहली स्तुति थी 31 नंबर गाथा में, जिसमें संकर दोष का निषेध किया था। दूसरी प्रकार की निश्चय स्तुति 32 नंबर गाथा में कही थी, जिसमें भाव्य भावक संकर दोष का निषेध किया। और तीसरी प्रकार की निश्चय स्तुति माने सर्वोत्कृष्ट स्तुति वो 33 नंबर गाथा में कही, जिसमें भाव्य भावक के अभाव से उत्पन्न होने वाली स्तुति की चर्चा की। देखिए मैं यही मान करके चल रहा हूं कि हमारी सभा में बैठे हुए सभी लोग बहुत गहरे अभ्यासी और स्वाध्यायी हैं। माने मैं क्योंकि क्या है, लच्छेदार भाषण देकर के चले जाओ, इधर दो चार कहानी सुना दो, हंसी मजाक के चुटकुले सुना दो, बातें सुना दो, तो खत्म हो जाएगा, बस आए चले गए। लेकिन कुछ प्रयोजनभूत बातें हैं। समय सार की विषय वस्तु क्या है, समय सार क्या कहना चाह रहा है, ये ग्रंथराज क्या कह रहा है, आचार्य कुंद स्वामी क्या कहना चाहते थे। अमृत चंद्राचार्य देव ने कुंद स्वामी के हृदय में बैठ करके हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है। यदि कुंद स्वामी ने प्रतिज्ञा की 5वीं गाथा में एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो फिर हमें क्या देखना है। यदि सच में हम कुंदाचार्य देव के शिष्य हैं, तो जो वो दिखा रहे हैं जब तक नहीं देखेंगे, उनके शिष्य कहलाने की पात्रता नहीं होगी हमारी। उनके शिष्य है ना, हम अनुयायी है ना कुंदाचार्य देव के। तो कुंदाचार्य देव जिसको दिखा रहे हैं वो देखो तो सही, वो क्या दिखा रहे हैं। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखा रहे हैं, तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को ही देखना है, दूसरा कुछ नहीं देखेंगे हम। उसको कैसे दिखा रहे हैं यहाँ, मोह का अभाव, भावक भाव का अभाव, भावक भाव से भेद विज्ञान, भाव्य रूप मोह राग द्वेष से भेद विज्ञान, ज्ञान और मोह इनमें भेद विज्ञान की चर्चा। जिस तरह की सूक्ष्म चर्चा आगे चलकर 181, 82, 83 नंबर गाथा संवर अधिकार के प्रारंभ में की गई, उपयोग में उपयोग है। और टीका करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने बतला दिया, ज्ञान के प्रदेश न्यारे और राग के प्रदेश न्यारे, क्रोधादि के प्रदेश भिन्न है और ज्ञान के प्रदेश भिन्न है। जिस तरह से वह प्रदेश भेद की चर्चा की है, उनमें भेद विज्ञान कराया है, उसी तरह का भेद विज्ञान इस 36 नंबर गाथा में करवा रहे हैं कि मोह परिणाम और ज्ञान परिणाम में क्या भिन्नता है। देखिए बड़े सुंदर शब्दावली है, गाथा का पाठ कर लेते हैं हम लोग, फिर पद्यानुवाद पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। नथि मम को विमोह, बोलेंगे नहीं आप लोग, कुंदाचार्य देव के शब्द हैं, अपनी जबान से निकलेंगे। तो जिस समय जबान से कुंदाचार्य देव की गाथाएं निकल रही है, उस समय हमारी जबान पर कुंदाचार्य देव विराजमान है। नहीं आवे कोई बात नहीं, अर्थ समझ में नहीं आए, बोलिए एक बार उनको। छोटे छोटे से बच्चों को अर्थ नहीं आता हो, भाव नहीं आता हो, कुछ समझ में नहीं आता हो, याद कराइए उनको। ये गाथाएं उनकी जबान पर चढ़ रही है, माने कुंदाचार्य देव उनकी जबान उनके हृदय में स्थापित हो रहे हैं।
ये साधारण चीज नहीं है। चलिए, नत्थि मम को विमोह, नत्थि मम को विमोह, भुज्यति उपभोग एव अहमे को, भुज्यति उपभोग एव अहमे को, तम मोहनिम ममत्तम, तम मोहनिम ममत्तम, समयस्य वियाणया विन्ति, समयस्य वियाणया विन्ति, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ प्रयोग मैं, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ प्रयोग है, मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय है, मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। जो समय को जानते हैं, समय शब्द के बहुत सारे अर्थ पीछे दूसरी तीसरी गाथा में कहे थे। समय 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 माने टाइम भी है, समय माने वस्तु भी है, समय माने आत्मा भी है, समय माने सिद्धांत भी है। समय के कितने सारे अर्थ पहले किए थे। तो जो समय को जानने वाले हैं, जो वस्तु स्वरूप को जानने वाले हैं, जो सिद्धांत को जानने वाले हैं, जो सिद्धांत के ज्ञाता है, ऐसे आचार्य देव, ऐसे मुनि भगवंत, वे कहते हैं मोह निर्ममता किसका नाम है? मोह छूट गया, मोह के प्रति निर्मोह हो गए, ये किसका नाम है? कि जब ज्ञान ज्ञान में समा गया और ज्ञान में मोह भिन्न दिखाई देने लगा। भिन्न दिखाई क्या देने लगा? जब मोह ज्ञान में दिखने ही नहीं लगा। जब मोह दिख रहा है ज्ञान में, तो फिर तो वो ज्ञान मोहित हो गया। वो ज्ञान सदा काल मोह से अलिप्त रहे, मोह के काल में भी वो ज्ञान मोह से अत्यंत भिन्न दिखाई देवे। ये मोह निर्ममता, ये मोह के प्रति निर्ममता, ये कब होती है? कि मोहादि मेरे कुछ नहीं, ये मोह आदि मेरे नहीं है, ये मोह मेरा नहीं है। देखिए, आप जब बाल बच्चे परिवारों की दृष्टि से, परिवार वालों से दुखी होते हैं, तो आपकी जबान से ये बातें निकलती है। स्वाध्यायी समाज की बात कर रहा हूं। दुनिया तो ये कहती है बच्चों से परेशान है, दुनिया ये कहती है पत्नी परिवार से परेशान है, और जो अभ्यासी लोग हैं वे ये कहते हैं अरे इससे नहीं परेशान हो, हम अपने ही मुंह से परेशान हैं। क्यों साहब? इनसे थोड़ी ना परेशान हूं मैं, ये थोड़ी ना मुझे दुखी करते हैं, हम तो अपने मुंह से दुखी हैं, हमारे मुंह से दुखी है। अब कुंदकुंदाचार्य देवी कह रहे हैं ये हमारे मुंह क्या होता है? बोले ये अज्ञान है। अब किस लेवल पर जाकर के कुंदकुंदाचार्य देवी बात कह रहे हैं, ये मोह तेरा नहीं है भाई, तू तो उपयोग में है, ये मोहादि तेरे नहीं है, तू मोह को अपना मानना छोड़ दे। पर को अपना मानना नहीं, वो तो झूठे ही है। उनके अपने मानने की क्या बात है? उनको अपना मानना तो अनंत बार छोड़ा है। घबराना नहीं, क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। स्त्री पुत्र परिवार आदि को अपना मानना तो अनंत बार छोड़ा है, और छोड़ा क्या है? छूटा है। और इसलिए छूटा है कि एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक तो बाल बच्चे परिवार था ही नहीं। क्या क्यों साहब? जब एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक कोई थे ही नहीं, समूर्छन जीव थे, तो वहां कौन सा पत्नी बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति मोह था? छूट गया वो तो। ये देह छूटती है, जीवन पूरा हो जाता है और मोह छूट जाता है। अब इसमें क्या दम है? यदि नहीं छूटा है तो मोह के प्रति मोह नहीं छूटा है, नहीं छूटा है तो देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाला मोह नहीं छूटा है, जिसके लिए पीछे 23वें कलश में चर्चा कर दी थी, साथ में एकत्व मोहम। असली मोह तो वो मोह है। आई कथम की वृत्ता वाला कलश है। आई कथम मृत्वा तत्व कौतूहली सन
अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मूर्तम पृथगत विलसंतम स्वं समालोक्येन त्यजसि जगति मूर्त्या स्वगमेकत्व मोह। ये जो एकत्व का मोह है देह के प्रति, वो मोह है, उसे मोह कहते हैं। भाई साहब क्या बात बतलाएं, हम लोगों को तो ऐसा लगने लगता है थोड़े दिन घर बार परिवार से दूर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में चले गए, शिविरों में चले गए और वहां जाकर घर पर रिप्लाई भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, तो घर वाले भी ये कहने लगते हैं इनको तो मोह ही नहीं है। और हमें भी अंदर से ऐसा लगने लगता है कि हाँ हमारा तो मोह बिल्कुल छूट गया, अब मोह रहा नहीं है ना, मोह है ही नहीं। अरे भाई ये कह रहे हैं तुम घर छोड़ करके शिविर पंचकल्याणक आदि में चले गए तो भी अनंत मोही हो, और घर में परिवार में 96,000 रानियों के साथ महलों में रहने वाला चक्रवर्ती सम्राट बोले निर्मोही है। ये कैसा जैन शासन है, ये किस तरह की बातें हैं। ये पत्नी परिवार के बीच में रह रहा है, भोग रहा है, संपत्ति के बीच में रह रहा है, सबके प्रति और सबको अपना भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी मोह का मतलब है दर्शन मोह। मोह का अर्थ है मिथ्यात्व, मोह का अर्थ है उल्टी मान्यता, मोह का अर्थ है विपरीत श्रद्धा, मोह का अर्थ है देह में एकत्व बुद्धि, शास्त्र में एकत्व मोहम, जो 23वें कलश में कहा है वो मोह है। देह के प्रति एकत्व बुद्धि को मोह कहते हैं। और ये एकत्व बुद्धि वाला जो मोह है बोले ये भी मेरा नहीं है, बोले ये मोह मेरा गुस्सा आपने देखा नहीं है, बोले क्रोध के प्रति मोह है, क्रोध के प्रति अपनापन है, अपना राग, अपना मोह, अपनी कषाएं, बोले अपनी नहीं है। क्योंकि एक बार निर्णय करके देखो तुम मोह राग वाले हो या उपयोग लक्षण वाले हो। यदि उपयोग लक्षण वाले हो तो मोह वाला नहीं हो सकता, मोह वाला होगा तो उपयोग लक्षण वाला नहीं हो सकता, क्योंकि मोह के और उपयोग लक्षण के दोनों के ही लक्षण भिन्न हैं। मोह और उपयोग इन दोनों की पहचान चिन्ह अलग अलग है, एक दूसरे में मिलावट करके देख रहा है। जहां मोह जन्म ले रहा है वहीं ज्ञान जन्म ले रहा है। ज्ञान और मोह दोनों का जन्म एक ही जगह पर हुआ है, इसलिए इसको भ्रम हो जाता है कि मोह तो मेरा ही है। देखिए कितनी सुंदर गाथा ये यहाँ कही है, पद्यानुवाद पुनः बोल लेते हैं। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग मैं। है मोह निर्ममता यही वे कहीं जो जाने समय। अनुवाद में लिखते हैं स्व पर और सिद्धांत के जानकार जो जाने समय, जो जाने समय, समय को जो जानकार हैं। ऊपर भी लिखा था गाथा में, मूल गाथा में समयस्य वियाणया, समयस्य वियाणया, समय को जाने वाले व्यक्ति, समयस्य वियाणया व्यक्ति, समय को जानने वाले कहते हैं। समय को जानने वाले माने आत्मा को जानने वाले, वस्तु स्वरूप को जानने वाले, सिद्धांत को जानने वाले, स्वपर और सिद्धांत के जानकार आचार्य देव ऐसा कहते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब कोई संबंध नहीं है मोह से मेरा, ये मेरा कुछ भी नहीं है, ये हमारे सब कुछ है। कहते हैं दुनिया में अरे साहब ये तो हमारे सब कुछ है। वो भी सौधर इंद्र भी कहता है जन्म कल्याण के प्रसंग पर क्या कि पुत्र तुम्हारे हैं और नाथ हमारे, आप इनको संभाल करके रखना, ये सब कुछ है।
इन्हें थोड़ा सा संभाल करके रखना। पंच कल्याणक का प्रसंग है ना अपना, ये वार्षिक उत्सव का, और जन्म कल्याणक मना के आए हैं अपन, अब दीक्षा कल्याणक मनाना है। जन्म तो हो गया सबका, अब तो दीक्षा लेनी है ना। तो कह रहे सिद्धांत के जानकार आचार्य देव कहते हैं मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक उपयोगमय ही हूं। ऐसा जो जानता है वह मोह से निर्मम है। जिसने ऐसा जान लिया कि ये मोह भिन्न है और मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व भिन्न हूं, ऐसा जान लेने वाला मोह के प्रति निर्मोह हो गया। मोह के प्रति अपनेपन की बुद्धि टूट गई, मोह को मैं मानना छोड़ दिया। अरे मोह मेरा नहीं है माने मिथ्यात्व मेरा नहीं है। जब मिथ्यात्व मेरा नहीं है तो मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं। पंडित जी सम्यक दर्शन की घोषणा कर रहे हो अपने? अरे मैं तो स्वभाव की बात कर रहा हूं भाई साहब। स्वभाव में मिथ्यात्व का प्रवेश पात्र भी नहीं है। इस मिथ्या दृष्टि के मिथ्या मान्यता से इस आत्म तत्व को परमानेंट त्रिकाल शुद्ध होना ही पड़ेगा। तो युगल जी बाबू जी कहते थे ऐसा, ये कहते थे अज्ञानी की मान्यताओं से भी, मिथ्या मान्यताओं से भी यह सिद्ध होता है कि आत्मा परिपूर्ण है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है, सुख स्वभावी है और परम पवित्र है। ये सिद्ध होता है इस बात से कि ये मिथ्या मान्यता है इसकी। अच्छा साहब मैं रागी हूं कि नहीं हूं? मैं रागी हूं या नहीं हूं? यदि मैं रागी हूं, यह बात सत्य हो जावे तो फिर तुम्हें सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि मैं ऐसा ही तो मानता हूं। समझ में आ रही है क्या बात? मैं मिथ्या दृष्टि हूं कि नहीं हूं? यहां मैं मिथ्या दृष्टि हूं। तो बोले मैं मिथ्या दृष्टि यदि वास्तव में हो गया होता और यही मैं मान रहा हूं तो मेरी ये मान्यता तो सम्यक दर्शन हो जाती। अनिल जी भाई साहब, मैं दुखी हूं, मैं रागी हूं, मैं संसारी हूं, मैं विकारी हूं, मैं कषाई हूं, मैं अज्ञानी हूं। यदि ये सारी बातें सत्य हो जाए, वास्तव में मैं अज्ञानी हो गया होता, वास्तव में मैं दुखी हूं, वास्तव में मैं यदि अशुद्ध हूं, तो फिर मेरी ये सारी मान्यताएं सही होने के कारण सम्यक दृष्टि हो जाता। लेकिन चूंकि ये कहता है मैं रागी हूं और रागी है नहीं, इसलिए इसकी मान्यता मिथ्या है। क्योंकि ये कहता है कि मैं अशुद्ध हूं, लेकिन वास्तव में आज तक अनादि काल से कभी अशुद्ध हुआ नहीं, क्या इसलिए इसकी मान्यता झूठी है। नहीं तो मान्यता ही सच्ची हो जाएगी। आप विचार कीजिए गंभीरता से, तो मान्यता सच्ची हो जाएगी। साहब मैं दुखी हूं, अब इसमें क्या गलती है? हूं ना दुखी। तो बोले तेरी मान्यता झूठी है। इस मान्यता को झूठी होना ही पड़ेगा मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सत्य श्रद्धान के लिए इस मान्यता को गलत सिद्ध करना पड़ेगा। और ये मान्यता गलत सिद्ध होगी, इसका अर्थ यह है कि तू शुद्ध ही है, परमात्मा ही है। अपने आप को परमात्मा से कम अनुभव मत कर, परमात्मा से कम मत देख अपने आप को। परमात्मा से कम देखना ये मिथ्यात्व है। अपने आप को शुद्ध से रहित देखना ये अज्ञानता है, ये भूल है। ये कह रहे मोहादि मेरे कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। मोह है कहां? क्या कह रहे हैं? मोहादि मेरे कुछ नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? मोहादि मेरे नहीं है तो यदि ये मिथ्यात्व नहीं है तो मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? बोले तो उपयोग में है। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोगमय। बस मैं एक उपयोगमय चैतन्य तत्व हूं। ये गाथा का अर्थ हुआ। टीका में तो गजब कर दिया है। कुंद स्वामी ने, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका लिखते समय उसमें आपको श्रीखंड खिलाएंगे। खाना मंदिर में बैठ के खिलाएंगे, देखो कोई बात नहीं। आप कैसे खिलाएंगे? स्वरूप बतलाते हैं। निश्चय से फल दान की सामर्थ्य से
निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित मोह। ये कह रहे हैं मोह मेरा कुछ नहीं है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। थोड़ी सी लाइनें हो सकता है आपको मिल रही है, शब्द थोड़े से आगे पीछे होंगे। निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से, फल देने की सामर्थ्य, किसमें फल देने की सामर्थ्य? कर्म में। मोहनी नाम का कर्म, द्रव्य कर्म की प्रकृति, उस द्रव्य कर्म प्रकृति में फल देने की सामर्थ्य थी और उससे प्रकट होकर, उससे प्रकट हुआ और प्रकट कराया किसने? प्रकट रूप होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से। भावक कौन? भावक किसे कहते हैं? भाव्य भावक क्या होता है? भाव्य भावक क्या होता है? कोई बतलाए कि? भाव कराने वाला भावक, सीधी बात है। भाव है मोह राग द्वेष, तो भावक कौन है? कि मोह राग द्वेष के लिए जो निमित्त बन रहा है, कर्ता तो है ही नहीं, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध तो बन ही नहीं सकता है। तो ये भावक किसे कहा? कि उदय में आता हुआ मोह का परिणाम, उदय में आता हुआ मोह का परिणाम। मोह भी नहीं, दर्शन मोह कर्म प्रकृति नहीं, सत्ता में पड़ी हुई नहीं, पूर्व वाला नहीं, भविष्य में उदय में आएगा वो नहीं, वर्तमान समय में एक समय में उदय में आता हुआ दर्शन मोह या अथवा चारित्र मोह, दर्शन मोह अथवा चारित्र मोह का एक समय में उदय में आता हुआ जो परिणाम है वो भावक है, क्योंकि वो निमित्त बन रहा है। किसमें? भाव्य में। क्या है कि मोह आदि रूप परिणमित आत्मा वो भाव्य है। तो ये कह रहे हैं ये मोह आदि रूप जो परिणमित हुआ है आत्मा, तो परिणमित किसने कराया था? निमित्त कौन बना था? भावक कौन था? तो बोले भावक तो पुद्गल था। तो बोले भावक पुद्गल से जिसका जन्म हुआ वो भाव भी पुद्गल है। न्याय कह रहे हैं आप? कुछ ख्याल में आई क्या बात? क्या कह रहे हैं भाई? अमित शास्त्री जी, दोनों अमित शास्त्री हैं। अमित जी पीछे वाले हैं। एक नाम लो तो चार अलर्ट हो जाते हैं, एक एक नाम के चार चार लोग हैं यहाँ। बहुत बढ़िया है। इसलिए शक्ल देख करके नाम मत लो, नहीं तो लगता है इनके लिए बोल रहे थे। इधर देख करके बोलो क्यों अमित जी, तो चार अलर्ट हो गए। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं तो बड़ी मार्मिक बात है, बहुत ही गंभीर विषय है। तो ऐसा भेद विज्ञान करा रहे हैं अभी सम्यक दर्शन हो जाए। मिथ्या दर्शन का नामो निशान नहीं है अंदर में, ये बात कह रहे हैं यहाँ। कहाँ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ये रोता रहता है सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कब वो अवसर आएगा जब आत्म तत्व की अनुभूति होगी, कब अवसर आएगा। अवसर का इंतजार कर रहा है, अभी क्यों नहीं अनुभव कर रहा है? अभी यदि अनुभव करे तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व अंदर में वर्तमान में प्रकट मौजूद है, हाजिरा हुजूर बैठा है अंदर में, अंदर में भगवान बैठे हुए। तो भगवान को देखो, निजात पर्सनल भगवान की बात कही थी मैंने, वहां भी आरोन में भी कही थी, मैं कई बार कह चुका हमारी सभा में। क्या बोल रहा था मैं? निजात में ऐसा मंदिर है जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्मा ही ऐसा मंदिर है जहां तुमको तुम्हारे भगवान मिलेंगे। तुम्हारे भगवान माने क्या होता है अनिल जी भाई साहब? आपके भगवान आपके पास में है, पर्सनल भगवान अपने। अरे पर्सनल भगवान के दर्शन करो, अपने भगवान के। अब कहाँ दूसरे भगवान के दर्शन कर रहे हो? बाहर के भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हम हमारे भगवान के दर्शन करें। हमारे भगवान तो हमारे पास में, अपने भगवान को छोड़कर दूसरे के भगवान के दर्शन कर रहा है, क्या नाम है इसको? अवर्णवाद कहकर के पुकारा है। इस तरह की प्रवृत्ति को रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदाशिवदास जी ने अपने जिन मंदिर को छोड़कर दूसरे जिन मंदिर में जाकर, मतलब तीर्थ किसी क्षेत्र के विशेष पार्श्वनाथ की महिमा गाए, बोले अवर्णवाद कर रहा है। और दुनिया में दिखती है ऐसी स्थिति।
पार्श्वनाथ भगवान के नाम से कितने क्षेत्र हैं बताओ पूरे दुनिया भर में। मक्सी पार्श्वनाथ है आपके पास में, यहाँ बगल में ही है, जाते मक्सी पार्श्वनाथ है, बनड़िया पार्श्वनाथ है, अंधेश्वर पार्श्वनाथ है, चमलेश्वर पार्श्वनाथ है, सहस्त्रफण पार्श्वनाथ है, बीजापुर पार्श्वनाथ है, चिंतामणि पार्श्वनाथ है, क्षेत्र पार्श्वनाथ है, चोलगिरी पार्श्वनाथ है, शिखर जी वाले पार्श्वनाथ है, बिजौलिया पार्श्वनाथ, कितने पार्श्वनाथ कितने सारे पार्श्वनाथ भगवान है। भैया कहाँ जा रहे हो? बिजौलिया पार्श्वनाथ। अरे चिंतामणि पार्श्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या हमारे मंदिर में भी तो पार्श्वनाथ, इन्होंने कोई बात नहीं, वो वहाँ के पार्श्वनाथ की तो भैया वहाँ के पार्श्वनाथ की बात ही पूछो। पार्श्वनाथ नाम के भगवान एक थे कि बहुत सारे हुए थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान तो एक ही थे ना। तो फिर यहाँ के पार्श्वनाथ और वहां के पार्श्वनाथ में क्या फर्क कर दिया तुमने? यहाँ के हमारे मंदिर वाले इन पार्श्वनाथ की तो कोई क्या सोच रखता है भाई, क्या सोच रहा है? यह बात बिल्कुल अलग है कि तीर्थ क्षेत्रों पर जाने पर परिणामों की विशुद्धि विशेष होती है, उससे रंज मात्र भी इनकार नहीं है। लेकिन ये जो मान्यता इस तरह की बैठी हुई है कि यहाँ के पार्श्वनाथ में कुछ दम नहीं है और वहां के, ये भैया ये अवर्णवाद, वही भगवान है भाई, वही तो भगवान है। वहां जाकर के भी उन भगवान में वीतरागता देखनी है और यहाँ जो भगवान विराजमान है उनमें भी वीतरागता देखनी है। और इसी तरह से हम इसी बात को आध्यात्मिक रूप देकर के ये कहना चाहते हैं भाई, निज भगवान आत्मा जो पर्सनल भगवान अंदर में विराजमान था, उसके दर्शन को छोड़कर बाहर में जिन मंदिर के परमात्मा के दर्शन करने के लिए गया, बोले तू निज परमात्मा का वर्णवाद करता है। भगवान का वर्णवाद नहीं है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, साहब ऐसे ऐसे तो मत कहो, सामने भगवान के दर्शन की ऐसी ऐसी बात नहीं भाई, सच्ची बात यही है, वस्तु स्थिति यही है। इसका अपमान हुआ है आज तक। बाहर के परमात्माओं के दर्शन करते हुए निज परमात्मा के दर्शन नहीं किए, ये महा अपराध हुआ है आज तक। इसलिए अंदर के भगवान को देखना, बाहर के भगवान को तो अनंत बार देखा है। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहां मुझको मेरे भगवान मिले, मुझको मेरे भगवान मिले, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। उसमें विहार कर भाई, अपने में विहार कर, तुझे पूर्ण शांति मिलेगी। ऐसी शांति मिलेगी, अपार शांति का वेदन होता है। सर्व जगत की अशांतियां जहां आकर के शांत हो जावे, ऐसा शांत स्वरूप तो अंदर में विराजमान है इस देह देवालय में। देखो तो सही, अपार शांति है वहां। बाहर निकले और अशांतियों का दौर शुरू हो जाता है, और घर में आए और शांति शांति। घर की अशांति का माहौल भी सुहाता है। हाँ, बाहर की शांति भी कुछ दिन बाद बर्दाश्त नहीं होती है। चलो चलो घर, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब होना निज घर आए। निज घर में बुला रहे हैं यहाँ पर। तो ये भावक रूप की चर्चा कर रहे थे। यहाँ ये कह रहे हैं भावक रूप कौन? बोले भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से रचित, जो भावक रूप पुद्गल द्रव्य था उससे रचित भाव कराने वाला कौन था? कि बोले पुद्गल। पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने वाले मोह राग आदि भाव भी पुद्गल है। उन्हें जनागम में, उन्हें समय सार में पुद्गल कहकर के पुकारा है। यद्यपि यह बात परम सत्य है प्रवचन सार की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से, कि राग और मोह अपनी ही पर्याय में है। वस्तु स्थिति तो यही है, वो जड़ की पर्याय नहीं है। राग पर्याय, मोह पर्याय, ये आत्मा के ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। लेकिन फिर भी इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ये समय सार तो प्रयोजन की चर्चा करने वाला है।
समय सारी ये कह रहा है कि इस मोह को अपना कहने से क्या हासिल होगा, ये तो बता, क्या हासिल होगा? ये मोह को अपना क्यों कह रहा है? भला गलतियों को भी कोई अपनी कहता है? भला अपराध के बारे में भी कोई ऐसा कहकर के गर्व करता है मेरा किया हुआ है? ऐसा कौन करता है? दुनिया में कोई नहीं करता है ऐसा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव और अमृतचंद्र स्वामी कितने प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। भैया, जो कार्य अच्छा नहीं होता उसके कर्तृत्व से तो दूर भागता है व्यक्ति, वही प्रैक्टिकल बात बतला रहे हैं। ये मोह अच्छा काम नहीं है, ये बुरा काम है, ये खोटा काम है, ये कार्य कहने लायक नहीं है कि ये मेरे द्वारा किया गया है। दृष्टि हटा लो यहां से, ये मेरा काम नहीं है। जब भी कोई खोटा काम होता, अच्छा काम होता है तो हर व्यक्ति कहता है मेरा ही किया हुआ है, मैंने ही किया है। थोड़ा सा ऐसा भी लगता होगा कहते हुए भी पंडित जी क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी बात बात में बता ही देता है कि भाई ये तो, और खराब हो तो हो गया, फिर सारा वेद विज्ञान हो जाता है? जैसे ही काम बिगड़ जाता है तो फिर बिगड़ गया, मैंने बिगाड़ा नहीं, बिगड़ गया, अपने आप ही बिगड़ गया। कहाँ तुमने बिगाड़ा है? कि नहीं, मैंने नहीं किया। माने जहां माथे पर कर्तृत्व की बात आती है कहता है मैंने किया, और जहां कर्तापन नहीं होता है वहां यही कहा जाता है, जहां बुद्धिपूर्वक नहीं किया जाता है, रुचिपूर्वक नहीं किया जाता है, वहां यही कहा जाता है कि हम इसके कर्ता नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से यदि आपको बात समझाऊं, एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, लकड़ी काटने का काम था, और लकड़ी के गट्ठर रखे रहते थे, और रखे थे, कुल्हाड़ी हाथ में लेता था, उठाता था और लकड़ी पर मारता था, लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते थे, फिर उठा करके अलग रख देता था, फिर दूसरा लकड़ी रखता था, कुल्हाड़ी उठाता था और कट करता था, लकड़ियाँ काटता था। अचानक क्या हुआ कि लकड़ी काटते समय कोई मच्छर कुछ अचानक आ गया कुल्हाड़ी गिरते समय, और कुल्हाड़ी लकड़ी के ऊपर नहीं गिर के पैर के ऊपर गिर, पैर कट गया। डॉक्टर के गया, डॉक्टर के गया तो डॉक्टर ने कहा कि किसने काट दिया? पैर किसने काट दिया? किसी ने नहीं। अब वो भी थोड़ा सा स्वाध्यायी था, बोले कर्ता के बिना कार्य नहीं होता। ऐसे होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। काम हुआ है तो कोई तो करता होगा उसका। नहीं, किसी ने नहीं किया, सच कह रहा हूँ, मतलब किसी ने नहीं किया। बोले तुम बेवकूफ समझ रहा है, तू लकड़हारा, तू क्या समझता है? मैं स्वाध्यायी हूँ। तो अनपढ़। मुझे अच्छा तू बता कर हुआ क्या था, पूरी बात बता, फिर मैं बताऊंगा क्या हुआ है। तो बोले मैं तो लकड़ियाँ, तू क्या कर रहा था उस समय जब पैर कटा? उस समय बोले मैं तो लकड़ियाँ काट रहा था, और ऐसे ऐसे पूरी घटना बतलाई उसने। बोले ऐसा ऐसा हुआ, और फिर वो एकदम एक मच्छर आ गया, तो वो ऐसा कुल्हाड़ी, बोले लकड़ी कौन काट रहा था? बोले मैं काट रहा था। बोले क्या कर रहा था? कि लकड़ी उठा करके लकड़ी के ऊपर गिर रही थी और लकड़ी काट रहा था। बोले अच्छा, जब कुल्हाड़ी उठा करके लकड़ी पर गिरे तो कहता है लकड़ी को काटा, और वही कुल्हाड़ी उसी हाथ से ऊपर उठा करके पैर पर गिरे तो कहता है कट गया। बात समझ में आई क्या है? पैर काटा या कट गया? अंकित जी, पैर कट गया, इसका मतलब हमको करना नहीं चाहते थे। जिस कार्य में हम करना चाहते नहीं है क्या, उससे बिल्कुल विरक्त हो जाता है, उसके कर्तृत्व का वजन माथे पर नहीं होता है। ये ज्ञानी जीव मोह करना चाहता नहीं है। अभी कोई भगवान थोड़ी ना हो गया है, अभी तो चौथे गुणस्थान वाले की चर्चा चल रही है, अभी तो छठे सातवें वालों की चर्चा चल रही है, अभी भगवान नहीं हो गए हैं भाई साहब। अभी तो राग रूप परिणमन होगा, न सही दर्शन मोह रूप परिणमन, चारित्र मोह रूप परिणमन तो हो ही रहा है, लेकिन चारित्र मोह रूप परिणमन होते हुए भी उस चारित्र मोह के कर्ता नहीं है, क्योंकि वे करना चाहते नहीं। होता है तो होता है, तो क्या है कि होता है उसे जान लेते हैं और क्या करते हैं।
कितना स्पष्ट है। लकड़ी पर गिरे तो लकड़ी को काटा, लकड़ी को तो काट रहा है और पैर को काटा नहीं है, और सेम क्रिया है। और वीडियो रिकॉर्डिंग करो उसकी तो क्या दिखेगा, बोलो दोनों एक जैसी दिख रही है बात। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही हो तो दोनों एक जैसी बात दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों में कर्तापन और अकर्तापन बिल्कुल स्पष्ट हमारे को ख्याल में आता है। ऐसे ही यहां बतलाना चाह रहे हैं, भावक रूप होने वाले कौन, भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य वो मोहनी कर्म प्रकृति, वो भावक रूप होने योग्य पुद्गल द्रव्य से रचित, पुद्गल द्रव्य से रचित जो भावक था, चाहे उसे मोहनी कर्म का उदय कहो या पुद्गल द्रव्य से रचित कह करके पर द्रव्य कह दो, जो मोहोत्पादक दिखाई देते हैं, निमित्त बनते हैं ना। मोह रूप परिणमन किया इसने तो क्या क्या निमित्त बना उसमें, बोले जगत में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब मोह में निमित्त बन गया। निमित्त, और कब निमित्त कहा जाएगा, जब मोह रूप परिणमन हो तो निमित्त कहा जाएगा उसको, और मोह रूप परिणमन नहीं हो तो निमित्त भी नहीं कहा जाएगा। पुद्गल द्रव्य से रचित मोह माने वो भाव मोह, माने वो मोह रूप परिणमन, वो मेरा कुछ भी नहीं है, रंज मात्र भी नहीं है। मोह मेरा नहीं है, मोह मुझ में नहीं है। तो बोले आप इसका निषेध तो कर रहे हो कि ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है, तो फिर आप कौन हो? ये मोह मेरा नहीं है, ये मैं यही तो हूं, मोह करने वाला, ये मैं ही तो हूं, राग करने वाला। देखो लोगों को समझाते समय भी इसी तरह से समझाते हैं कि भाई ये जो गुस्सा आ रहा है ना, किसको आ रहा है, जिसको आ रहा है वो मैं हूं। तो कह रहे हैं तुझे आता ही नहीं। ये क्रोध से आत्मा को पकड़ रहे हो, ये गलत फहमी हो गई है आपको। क्रोध और विभाव भाव से आत्मा पकड़ में नहीं आता है, ज्ञान से आत्मा पकड़ में आता है। इसलिए अगला वाक्य, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के द्वारा भाया जाना, भाव द्वारा भाया जाना, भाव्य रूप करना अशक्य है। परमार्थ से तो भाई साहब जगत का कोई द्रव्य, कोई पुद्गल द्रव्य, कोई परद्रव्य है इस जीव को विकार भाव रूप परिणमित कर ही नहीं सकता है। तुम तो टंकोत्कीर्ण उपयोग में हो। क्या है टंकोत्कीर्ण? कितनी बार आया टंकोत्कीर्ण समय सार में? कितनी बार आया है? 72 गाथा में तो यहाँ भी भगवान कहेंगे अभी आत्मा के पहले, 72 गाथा में भी कहा, यहाँ भी कहा। तो टंकोत्कीर्ण हमारे छावड़ा जी थे ना, पूनम चंद जी छावड़ा साहब, उन्होंने एक बार की थी ऐसी प्रतियोगिता, ध्यान में नहीं है भाई अमित जी, ध्यान है क्या है? तो कितनी बार टंकोत्कीर्ण बच्चों ने, सबने महाविद्यालय में पढ़ने वाले सबने निकाले, कितनी बार टंकोत्कीर्ण आया समय सार में। टंकोत्कीर्ण है क्या चीज? ये टांकी से उकेर, अरे टांकी से उकेर देने रूप मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। क्या कहना चाहते हैं? हमने पेंसिल से कोई चीज लिखी, रबड़ से मिटा दी, मिट गई, मिट जाएगी वो। पेन से लिखी तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे भी रबड़ मिलेंगे आपको जो पेन की लिखावट को भी मिटा देंगे। और फिर हमने क्या किया कि एशियन पेंट वाले को बुला करके ऑयल पेंट से लिख दिया। अब तो नहीं मिटेगा साहब, अब कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा तो नहीं, मिटेगा तो नहीं, लेकिन इतना हो सकता है उसके ऊपर दूसरा कलर तो मिट जाएगा, उसके ऊपर दूसरा कलर पोत देंगे। लेकिन अब कह रहे टांकी से हमने उकेर दिया, बोले अब मिटाओ इसको, ये साहब कलर पोत दूंगा, इसके ऊपर पोत दे तो भी रहेगा। अब नहीं मिट सकता वो, अब नहीं मिट सकता, अब कैसे मिटाएंगे वो? ऐसे टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव के बारे में कह रहे हैं, कैसा है वो उपयोग में? क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से अनचेंजेबल स्वरूप है, अपरिवर्तनीय स्वरूप है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव भाव का, ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा, पर के भाव द्वारा माने पुद्गलों द्वारा या मोहनी कर्म के उदय द्वारा, इनके द्वारा भाया जाना या भाव्य रूप कर दिया जाना, बोले असंभव है।
तुम कैसे राग रूप परिणमन कर रहे हो, तुम कैसे मोह रूप परिणमन कर रहे हो। अब तो ये मोह से मुक्त हो गया, पहले से मुक्त था और जैसे ही इस बात की श्रद्धा हो गई, अब बोले मोह है कहां, बोले मैं मोह रूप कैसे परिणमन हो सकता हूं। बार बार मैं ये कह रहा था, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे गुस्सा दिलाता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। नहीं वो कर क्या रहा है, बता तो सही, वो कर क्या रहा है। नहीं वो चिढ़ा रहा है मेरे को, तो बच्चे चिढ़ते रहते हैं, वो चिढ़ा रहा है, ये क्या कर क्या रहा है वो। कि जब भी मैं खिड़की पे जाके खड़ा होता हूँ, सामने खिड़की पर आकर के खड़ा हो जाता है और ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे दिखाता रहता है। तो रो क्यों रहा है, उससे जाकर के बात करेंगे, हाँ समझाओ उसको। तो जाकर के समझाया तो उसने कहा मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मेरा हाथ, मेरी खिड़की, मेरा अंगूठा सब मेरे पास है। ये क्यों दुखी हो रहा है, खाम में दुखी हो रहा है, खाम में दुखी हो रहा है कि नहीं साहब, निमित्त तो बन रहा है। अब एक काम करना, जैसे ही वो ऐसे अंगूठा दिखाने लगे, उसी समय तू भी उसको ऐसे अंगूठा दिखाना, अब वो बंद कर देगा, देखना बंद कर दे। सीधा सा उपाय है, ये समझ रहा है मैं क्या करूं साहब, ये पुद्गल द्रव्य मेरे को राग उत्पन्न करते हैं, ये स्त्रियां, ये खाने की सामग्री, ये भोज्य सामग्री, ये अच्छे अच्छे पकवान, ये मुझे राग उत्पन्न कर रहे हैं, ये मोह भाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भाई तू टंकोत किरण एक ज्ञायक भाव रूप है, ये पुद्गल द्रव्य पर द्रव्य है, तुझे भाव्य रूप, मोह रूप, विकार रूप परिणमन करने में असमर्थ है। दुनिया का कोई द्रव्य तुझे विकारी नहीं कर सकता। अरे दुनिया का एक भी पदार्थ तुझे विकारी नहीं कर सकता, रागी नहीं कर सकता, दुखी करने में समर्थ नहीं है। एक परमाणु मात्र भी तुझे विकारी नहीं कर सकता है। और यदि दुनिया के द्रव्य इस जीव को विकारी करने में समर्थ हो जाते तो आज तक अनादिकाल से एक भी जीव सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होता, एक भी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कैसे होगी? फिर तो ऋषभ देव स्वामी बैठे और आगे उपसर्ग करने के लिए आगे, तो बताया ना उन्होंने, भक्तामर का कलश लिखा ऐसा, देवांगनाओं के माध्यम से भी जिनके चित्त को विचलित नहीं किया जा सका। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनाकपि मनोर विकार मार्गम कल्पांत काल वरुका चरिता चलेन कि मंद रात्रि शिखरम चरितम कदाचित। रामचंद्र जी को सीतेंद्र आ गए उपसर्ग करने के लिए। ऐसे ये है मोह का चक्कर। अब बताओ रामचंद्र मुनिराज रामचंद्र जी पर किसने उपसर्ग किया ऐसा? सीता के जीव ने 16वें स्वर्ग से आ गया उपसर्ग करने के लिए। हाँ उपसर्ग इसलिए किया होगा, जंगल में छुड़वा दिया था। बोले नहीं नहीं जंगल में छुड़वाया था तो नहीं, क्या देश बुद्धि थोड़ी ना, उपसर्ग इसलिए किया। अरे आप क्या कर रहे हो? अभी कह अभी मोक्ष जा रहे हो आप अभी ठहरो, थोड़ी सी साधु नाम को रोको, ऊपर आ जाना स्वर्ग में, फिर अगले भाव में अपन साथ में मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। रोक लेती वो, राग में फंस जाते, मोह में उलझ जाते। अरे भाई निर्मोही जीवों को मोह में कौन फंसाएगा? जिनका अंदर से परद्रव्यों के प्रति राग ममत्व एकत्व टूट गया हो, उन्हें दुनिया में कोई बांधने में समर्थ नहीं है। जो निर्ग्रंथ हो गए हैं, जिनके अंदर से मोह राग की विवाह भाव की ग्रंथि टूट गई है, अब उसे कौन जोड़े? अब नहीं जुड़ सकती है भाई साहब। ये मोह की बात यहाँ कह रहे हैं, अशक्य है, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। अशक्य है भाई साहब, असंभव है ये उनके द्वारा ऐसा किया जाना। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव भाव रूप परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाया जाना अशक्य है। इस तरह से ये सिर्फ एक चरण हुआ है, अभी तो श्रीखंड खाना बाकी है। कल खाएंगे हम श्रीखंड। बड़ा सुंदर उदाहरण है, बड़ा सुंदर भेद विज्ञान कराया है। मोह भाव के माध्यम से भेद विज्ञान की सुंदर चर्चा की गई है। जो लोग यहाँ एक सूचना मुझे देनी थी कल के लिए, आपका तो यहाँ जो कार्यक्रम लोकल जो चल रहा है तो है ही, लाइव सुनने वालों के लिए सूचना है। कल से 3 दिन के लिए 3 एक्स्ट्रा प्रवचन और होंगे। माने जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों की तरफ से एक विशेष शिविर का आयोजन है। इस प्रसंग पर प्रातः काल 7:45 से 8:30 तक अतिरिक्त प्रवचन
कल 22 तारीख, 23 और 24, 3 दिन, 7:45 से 8:30 सुबह अतिरिक्त प्रवचन, समय सार निर्जराधिकार पर। ये प्रकरण जो 9:20 पर अपना चलता है वो यथावत जैसा चल रहा है वैसा चलेगा ही। शाम को जो प्रवचन चलता है वो बराबर चलेगा ही, लेकिन सुबह 7:45 से 8:30 बजे तक निर्जराधिकार, अंतिम गाथाएं, निशंकित आदि अंगों की चर्चा। मैं तो रूम से करूंगा, यहाँ पे विधान चलने तो जो चल रहा है नहीं, सुबह का कार्यक्रम। हाँ, जो जैसा हो, मैं तो अपन तो स्वतंत्र है। 7:45 से कब तक भाई? 7:45 से 8:30। यहाँ पे 8:30 नहीं, यहाँ तो कोई अपना जो चलता है हाँ, अपना जो प्रवचन होगा वो यहीं होगा। लाइव भी चलता है, जो भी लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं वो लाइव सुन सकते हैं डॉक्टर संजीव कोधा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और यहीं कर दें आप, छात्र हम बाद में चला देंगे आपके।